हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था पैसिव, और पैसिव के अंदर अपने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में देख लिया था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने दो सेंटेंसेस देखे थे, वर्ब प्लस एडवर्ब वाला और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। तो आपसे निवेदन यही है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। और अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो सेकंड है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और आज अपन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डोंट से स्टार्ट होने वाले। किसे स्टार्ट होने वाले? डोंट से। अब देखिए, यदि आपका सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव की जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से आप बना सकते हो। एक पैटर्न तो ये रहता अपना कि आप सबसे पहले लेट लगाएं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएं, और फिर आप नॉट बी का यूज करते हुए नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, पहला पैटर्न। और सेकंड क्या है, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर आप शुड नॉट का यूज कर सकते हो, और शुड नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों में से आप कोई भी पैटर्न अपना सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ज्यादातर शुड नॉट बी का यूज किया जाता है डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के अंदर। जैसे आपने लिखा डोंट मेक ए नॉइज। अब देखिए, नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। अब यहां आपके पास जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? नॉइज है। मेक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेंटेंसेस किससे स्टार्ट हो रहा है? डोंट से। आप इनमें से कोई भी पैटर्न अपना ले लीजिएगा। यदि आपने लेट से बनाया तो क्या आएगा? लेट, ऑब्जेक्ट आपका ए नॉइज है तो क्या आ जाएगा? लेट ए नॉइज। उसके बाद में क्या लगाना है? नॉट बी, अपनी ये लो नॉट बी, और उसके बाद में जो मेक है, मेक की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? नॉट बी मेड। और यदि आप इसको शुड से बनाना चाहते हो तो अपना जो रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा ए नॉइज, फिर उसके बाद में शुड नॉट, ए नॉइज शुड नॉट बी मेड, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। इनमें से आप कोई भी पैटर्न अपना सकते हो। चाहे तो आप शुड नॉट बी का यूज करते हुए पैसिव ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर आप लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, लेट का यूज करते हुए भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और देख लीजिएगा सेंटेंसेस। आपने लिखा डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, ऑन द रोड, डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। अब देखिएगा, आपके पास प्ले वर्ब है और फुटबॉल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? डोंट से। तो आप लेट से बनाओगे तो क्या हो जाएगा? लेट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? फुटबॉल, लेट फुटबॉल। फिर क्या कीजिएगा? नॉट बी प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑन द रोड, ऑन द रोड। क्लियर? और इसी को आपने ऑब्जेक्ट से लेके बनाना है तो क्या आ जाएगा? फुटबॉल। फिर आपने शुड नॉट का यूज करना है, शुड नॉट बी। क्लियर? क्योंकि मॉडल जो है वो अपने बाद में बेयर इनफाइनाइट लेता है। ये ध्यान रखना, मॉडल के बाद में हम बोल देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट रियल में मॉडल के बाद में बेयर इनफाइनाइट आता है। क्योंकि मॉडल के कारण जो इनफाइनाइट जो है ना वो अपने से टू हटा लेता है, टू का यूज नहीं करते। बेयर इनफाइनाइट जो है वो बेयर इनफाइनाइट में चेंज हो जाता है। इसका जो पूरा डिटेल जो है ये मॉडल टॉपिक के अंदर मैंने बताया था। तो पैसिव के अंदर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। और यहाँ जो है शुड जो है वो मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए अपन यहाँ किसका यूज करते हैं? बी लगा देते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल अपना क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, ऑन द रोड। क्लियर कि इनमें से आप किसी भी एक पैटर्न को लेकर पैसिव बना लेट से
अब यदि लेट से अपना सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो अपन पैसिव कैसे बनाएंगे, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। पहले अपना लेट लगाएंगे, फिर अपन ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाएंगे और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा यदि अपना सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। एक बात ध्यान में रखना कि यदि अपन लेट की बात करें या प्रेपोजिशन की बात करें और एक वर्ब, इनके बाद में आप प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन की हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान दें कि यदि आपने लेट के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में और वर्ब के बाद में आपको प्रोनाउन लगाना पड़े तो प्रोनाउन की हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे आपके पास सेंटेंस है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, और इसका आपने पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आप लेट का लेट लिखिएगा। आपका देखिए यदि अपन बात करें तो प्ले आपकी वर्ब है, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट फुटबॉल, फिर आप बी का यूज करेंगे और फिर आप प्लेड, लेट फुटबॉल बी प्लेड। अब देखिए लगाना चाहें तो आप यहां बाय हिम का यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और देख लीजिए एक एग्जांपल, लेट सोहन राइट ए लेटर। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप लेट, फिर क्या करोगे, ए ऑब्जेक्ट लगाओगे, ए लेटर, फिर आप क्या करो, बी और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, लेट ए लेटर बी रिटन बाय सोहन लगाना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट सोहन राइट, सॉरी लेट ए लेटर बी रिटन। और उसके बाद में इंपेरेटिव में चौथा जो सेंटेंस आता है वो है कि यदि अपना सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तो आपको क्या करना है कि प्लीज और काइंडली के स्थान पर रिप्लेस किस वर्ड को करोगे आप, प्लीज और काइंडली के स्थान पर आप वर्ड यूज करोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। और ध्यान रखें टू के बाद में आप सेम का सेम सेंटेंस लिख दोगे, सेम सेंटेंस, और टू आ गया तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है। जैसे आपने लिखा प्लीज गिव मी ए पेन, और इसका पैसिव बनाओगे तो प्लीज को रिमूव कर दो, इसके स्थान पर रिप्लेस वर्ड क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। क्लियर कि प्लीज गिव मी ए पेन। क्लियर कि प्लीज और काइंडली के से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप उसके स्थान पर किस वर्ड का यूज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में सेम सेंटेंसेस लिख दीजिएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि यदि अपन पैसिव की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक तो वो हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो हैं जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, W। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखनी, W न बोलते हुए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है, W, नॉट W। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यदि अपन सेंटेंस की बात करें कि एक असर्टिव सेंटेंस का यदि आप पैसिव बनाते हो, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हो तो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। क्लियर है। अब जब आप इसको नेगेटिव बनाना है
तो सिंपल है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इस हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लें और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट दे दें और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दें। अब यहां जो ऑब्जेक्ट के बाद आप जो वर्ब लगा रहे थे, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही थी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही थी। और अब यहां जो ऑब्जेक्ट जो है ना, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही ये वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ध्यान रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि जहां मिस्टेक्स होती है कि अपने को पता चले तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, और एक परफेक्ट टेंस हो गया और एक तीसरा अपना मॉडल हो गया। अब जब आप कंटिन्यूस टेंस का जब पैसिव बनाते हो तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप बीइंग का यूज करते हो, परफेक्ट के अंदर आप बीन लगाते हो, और मॉडल के अंदर आप किसका यूज करते हो? बी का। बस इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब आप इनको किसी भी सेंटेंस का आपका नेगेटिव पैसिव बनाना है तो ध्यान रखें कि बी है, बीन है और बी है। बी, बीन और बीइंग, इनका यूज पैसिव में हमेशा ही आप मेन वर्ब से पहले करोगे। दोबारा फिर ध्यान दे लें, बीइंग है, बीन है और बी है, इसका यूज जब आप पैसिव में बनाओगे तो हमेशा ही कहां रखोगे? आप मेन वर्ब से पहले रखोगे। अब देखिए, यदि अपन सेंटेंस की बात करें और सेंटेंस के अंदर आपने जैसे अपने मॉडल वाले से ले लिया, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिएगा, सबसे पहले यू सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है, जो भी मॉडल दिया है उसी मॉडल से आप स्टार्ट कीजिएगा। कैन, ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया इंग्लिश। अब देखो, कैन का जब पैसिव बनाते हैं तो कैन भी आता है, लेकिन कैन भी इंग्लिश कर दिया, गलत है। कैन इंग्लिश, फिर क्या करोगे? बी लगाओगे और फिर स्पीक का क्या कर दोगे आप? स्पोकन। कैन इंग्लिश बी स्पोकन लगाना चाहो तो बाय यू, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप इसको यू बना देते हो, कैन बी इंग्लिश स्पोकन, तो एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल वो आंसर आपको देगा, लेकिन ये आपका तरीका जो रहेगा वो गलत रहेगा। ध्यान दें कि बी है, बीन है और बीइंग है, पैसिव के अंदर आप इसका यूज जो है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले करोगे। और देख लीजिएगा सेंटेंस, आपने लिखा हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, पैसिव बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट जो है वो योर वर्क है, सिंगुलर है। अच्छा, यू आपका सब्जेक्ट और डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव दी है, पैसिव में आपको हैव बीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे, तो योर वर्क सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी? हैज। फिर क्या करोगे? योर वर्क। अब डन से पहले आपको किसका यूज करना पड़ेगा? बीन का। हैज योर वर्क बीन डन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर कि से तो बी है, चाहे बीन है, चाहे बीइंग है, इसका यूज आप हमेशा कहां करोगे? मेन वर्ब से पहले करेंगे। क्लियर? अब अपन बात करें यदि WH वर्ड से, ठीक है। WH वर्ड से ध्यान रखें, सबसे पहले हम बात करें हु की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए, यदि अपन बात करें हु का, यदि सेंटेंस स्टार्ट होता था तो हु को अपन क्या करते थे? हु का हम बना देते थे बाय हुम। हु को अपने चेंज किसमें कर देते थे? बाय हुम के अंदर चेंज कर देते थे। और बाय हुम के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया और लास्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? बाय हुम, हु को बाय हुम में। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि आजकल क्या करते हैं कि हु का हु ही रख देते हैं। हु का हु, हु के तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है,
फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अब यहाँ बाय आपको लास्ट में देना है, न्यू पैटर्न जो है। क्लियर है कि बाय होम का यदि ऑप्शन में नहीं है और हु का ऑप्शन दिया गया है तो सेंटेंस के लास्ट में बाय रहेगा यदि आप हु से स्टार्ट करते हो। अब देखिए यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो आपने लिखा हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क। आपने इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो यदि आपने इसका हु का आप हु से ही बनाते हो, हु। अब देखिए डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर है। अब डिड दिया गया है सेकंड फॉर्म है, इट मींस हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी वॉज या वर रहेगी। तो यहां आप दिस वर्क आपका सिंगुलर है तो क्या करोगे, हु वॉज दिस वर्क, डू डिड डन तो डन बाय, ये पैटर्न रहेगा आपका। और यदि आप इसको बाय हुम से बनाते हो तो फिर आपका क्या रहेगा, बाय हुम वॉज दिस वर्क, बाय हुम वॉज दिस वर्क डन, और साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। ध्यान दें कि यदि हु से स्टार्ट हो रहा है तो हु का आप क्या करोगे, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न जो था ये पुराना है, लेकिन न्यू पैटर्न आ रहा आपका क्या है कि आप हु का हु रखें, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं और फिर बाय का यूज करें। क्लियर। अब देखिए इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यदि अपन पैसिव बनाते हैं, सिंपल सी बात है कि आपने जैसे लिखा ही गैव मी। अब देखो यदि अपन बात करें तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी आपकी कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहां ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और जब आप इसको आगे लाओगे तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन जाती है, आई बन जाती है। सेम उसी प्रकार से यदि अपने हु की बात करें, हुज और हुम, क्लियर। हु सब्जेक्टिव फॉर्म है, हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसलिए क्या होता है कि जो हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का हु का जब अपन चेंज करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी क्या बनेगी, हुम बनेगी। और हुम लगाने, हुम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, इसलिए इससे पहले अपन किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जिसलिए इसका जो ये तरीका जो रह जाता है वो बाय हुम हो जाता है। क्लियर। हु से भी सही है और बाय हुम से भी सही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है व्हाट से लेकर, कि यदि आपका सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, व्हाट से स्टार्ट है। अब व्हाट से स्टार्ट है तो इसका पैसिव की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, व्हाट के तुरंत बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सिर्फ पैसिव की स्ट्रक्चर इतनी है पैसिव बनाने के लिए, यदि सेंटेंस आपका व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। अब ये माइंड में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कहां गया। अब देखिए यदि मैं बिल्कुल हिंदी में अपन बात करें, राम ईट्स मैंगो। अब इस सेंटेंस में राम आपका सब्जेक्ट है, ईट्स आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है। आप इसको इंटेरोगेटिव में बदलोगे तो आप क्या लिखोगे, व्हाट डज राम ईट, व्हाट डज राम ईट। तो यहां आपने व्हाट किसके लिए लगाया है, आपने व्हाट जो लगाया है वो मैंगो के लिए आपने किसका यूज किया है, व्हाट का यूज किया। इट मींस व्हाट यहां अपने आप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। क्लियर। व्हाट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए यदि आपका सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट का क्या रहता है, व्हाट का व्हाट ही रहता है पैसिव बनाने के लिए। जैसे आपने लिखा व्हाट डू यू वांट, देखें व्हाट डू यू वांट। अब देखिए व्हाट का क्या आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा। अब देखिए डू प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे, इज, व्हाट इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हाट इज वांटेड
लगाना चाहो तो बाय यू लगा दीजिए, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज वांटेड बाय यू। और देख लीजिएगा, व्हाट डिड यू ईट। तो इसका भी क्या रहेगा आपका, व्हाट का व्हाट रहेगा, डिड है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी, व्हाट वॉज। अब क्या कीजिएगा, ईट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, ईटन लगाना चाहो तो बाय यू लगा दो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए पैसिव के अंदर मोस्टली जो है वो कर चुके हैं अपन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो देखना है कि एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे नॉन के बाद में टू आता है, तो यदि पैसिव के अंदर वो उन मेन वर्ब्स का यूज किया गया है, तब आपकी जो प्रेपोजिशन है वो बाय न रहकर वो विद हो सकती है, वो टू हो सकती है, वो फोर हो सकती है, जिसकी अपनी चर्चा जो है वो कल वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।